कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद की जानिब से हड़ताल आज दूसरे रोज़ भी जारी है। शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बुरी तरह मुतासर है। ट्रांसपोर्टर्स ई चालान के भारी जुर्मानों और दीगर मसाइल के हल का मुतालबा कर रहे हैं, जबकि शहरियों का कहना है कि मौजूदा जुर्माने उनकी माली मुश्किलात में मज़ीद इजाफा कर रहे हैं। राबिल सदीद की रिपोर्ट देखिए। कराची में ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद की जानिब से शुरू की गई गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल दूसरे रोज में दाखिल हो गई। शहर के मुख्तलिफ रूट्स पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की शदीद कमी देखने में आ रही है और शहरियों को आमदो-रफ्त में मुश्किलात का सामना है। ट्रांसपोर्टर्स का मौक़िफ़ है कि ई चलान के भारी जुर्माने और दीगर मसाइल ने इनके लिए गाड़ियां चलाना मुश्किल बना दिया है, इसलिए मुतालिबात के हल तक हड़ताल जारी रखी जाएगी। शहरी का कहना था कि ई चलान की बढ़ती हुई रकम आम आदमी के लिए बड़ा बोझ बनती जा रही है और इसमें कमी की जरूरत है। इतना बड़ा जुर्माना एक मोटरसाइकिल वाले को या बस वाले को, ट्रैफिक वाले को किया जाए तो वो घर में क्या लेके जाएगा, बच्चों को क्या खिलाएगा, और गाड़ी में पेट्रोल इतना महंगा है तो वो पेट्रोल कहाँ से डालेगा। इतने चलान महंगे होने नहीं चाहिए। ऑनलाइन बाइक राइडर्स का कहना था कि 50,000 का मेरा चलान है, इतनी की तो मेरी बाइक नहीं है। हम बहुत परेशान हैं, घर में खाने को लेकर जाएं या चलान भरें। चालान बहुत ज्यादा कर दिए हैं, गरीब लोग हैं जो कि पिस रहे हैं। हम लोग बाइक क्या चला रहे हैं, लेकिन ये है कि थोड़ा का हेलमेट, दो हेलमेट पीछे सवारी बैठती नहीं है, हेलमेट पहनती नहीं है, हमारी भी मजबूरी है, उसमें हमें 5,000 का चालान दिया जा रहा है। 50,000 की बाइक नहीं है, मैं 50,000 कहाँ से चालान भरूं? ये मेरे पास हेलमेट है, पिछले का हेलमेट की चालान मेरे ऊपर आया हुआ है कि ज्यादती है ना हमारे साथ। कम से कम पिछले का चालान तो हमारे पास नहीं होना चाहिए ना। अब देखना यह है कि इंतजामिया और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान जारी मुज़ाकरात का क्या नतीजा निकलता है और शहरियों को दरपेश सफरी मुश्किलात कब तक खत्म हो पाती है, ये वक्त ही बताएगा। कैमरामैन अमजद के साथ राबिल सदीद, सिटी 21। कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद की हड़ताल आज दूसरे रोज़ भी जारी है, जिसके बाद शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम शदीद मुतासिर हुआ है। ट्रांसपोर्टर्स ई चालान के भारी जुर्मानों, बढ़ते ऑपरेशनल अखराजात और दीगर मसाइल के हल का मुतालबा कर रहे हैं, जबकि शहरियों ने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की महदूद दस्तियाबी और ई चालान पर तशवीश का इजहार किया। मज़ीद बताएंगी राबिल सदीद। जी बिल्कुल, देखिए शहर में इस चालान का सिलसिला जो है वो जारी है और ई चालान जो कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर दिया जाता है, लेकिन अब कराची ट्रांसपोर्टर्स इत्तेहाद ने इस चीज़ को जो है वो थोड़ा सा परेशानी में मुब्तला हो गए और उन्होंने जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए हड़ताल कर दी है। उनका यही मुतालबा है कि ये जो ई चालान है इनकी रकम जो है वो कम की जाए, उनका जो जुर्माना है उसको कम किया जाए। उनका ये कहना है कि इतना तो जो है आम आदमी की कमाई नहीं होती जितना जो है वो ई चालान पर खर्च हो जाता है। इस वक्त भी एक शहरी मौजूद है, जाहिर सी बात है जब हड़ताल होती है तो सबसे ज़्यादा जो सफ़र करता है वो एक आम आदमी ही करता है। तो इनसे बात करते हैं, शहरी मौजूद है। भाई मुझे बताइएगा, आप यहाँ पर स्टॉप पे मौजूद है, किन मसाइल का सामना करना पड़ा हड़ताल की वजह से? हम लतीफ़ टाउन से आते थे कैदाबाद से, कम से कम बस में इतना रश है, चढ़ने में और बैठने में बहुत मुश्किल आती है और एक बस जो है ना 2-2 घंटे के बाद आता है, तो वहाँ से यहाँ तक हमारा कम से कम 2 घंटे लग गया और हमारा जो खास टाइम है जिस जगह पे पहुँचना है वो हमारा ज़ाया हो जाता है। भाई ये बताइएगा कि वैसे अभी तो हड़ताल है, इस वजह से 2-2 घंटे बाद एक बस करके आ रही है। अब ऐसे जब हड़ताल नहीं होती तो कितनी जल्दी आ जाती है? वो तो फी के जो है ना 40 मिनट घंटा लगता है वहाँ से यहाँ तक। तो ये अभी जो है ना हड़ताल की वजह से या वैसे रश की वजह से जो है ना बहुत मुश्किलात बढ़ रहा है। भाई आप क्या समझते हैं, ई चालान को वाकई कम कर देना चाहिए? क्योंकि हड़ताल इसी वजह से की गई है कि ई चालान की जो वो है वो ज़्यादा आ रही रकम। हाँ बिल्कुल, इस तरह है ना, हड़ताल की वजह से जो है ना लोगों की मुश्किलात है, चालान कम करना चाहिए, लोगों को आसानी होना चाहिए, तो ये मुश्किलात जो है ना नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने देखा हमारे साथ यहाँ पर शहरी मौजूद है, उनका यही कहना है कि अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर रोड पे देखा जाए तो 1 से 2 बस तो चलती हुई नज़र आ रही है, लेकिन वो भी ऐसे है कि 2 से 3 घंटे के वक्फे से आ रही है, जिसकी वजह से नवाम को ये कहना है कि बस आ रही है तो भरी भी आ रही है, जिसकी वजह से उनका सफ़र करना मुश्किल हो गया। उनका ये कहना है कि ई चालान की वजह से जो गैर मुअय्यना मुद्दत तक की हड़ताल की गई है, इस हड़ताल के अंदर जो मुतालबात ये किए गए कि जुर्माने की जो रकम है उसको कम किया जाए ताकि आवाम को तो रिलीफ मिल सके, क्योंकि एक आवाम जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करती है और अगर वही बंद हो जाएगी तो आवाम के लिए जाहिर सी बात है इतनी कम आमदनी में इतने बाइक किसी और चीज़ के ऊपर बैठना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का सबब बन जाएगा। जी
पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल के बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। रुकन सिंध असेंबली यूसुफ बलोच का कहना है कि चालान की खिलाफ वर्जी नहीं करनी चाहिए, ताहम जुर्मानों की मौजूदा शरह बहुत ज़्यादा है जिसमें कमी होनी चाहिए। मजीद जानते हैं अपनी नुमाइंदा अक्सा शाहिद से। जी अक्सा। जी बिल्कुल, एक बार फिर से शहर कराची के आवाम के लिए जो है वो एक नया मसला खड़ा हो गया। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने जो है वो हड़ताल का ऐलान कर दिया है। कल से जो है वो शहर कराची में हड़ताल है, वो मजदा हो, बस हो, सड़कों पर जो वो सन्नाटे नज़र आते हैं। लेकिन शहरी का क्या करें, ऐसे में कैसे दफ्तर जाएं, ख़वातीन कैसे जो है वो अपनी नौकरी पर जाएं, तो ये एक बड़ी परेशानी का सामना है। अवामी नुमाइंदे यूसुफ बलोच हमारे साथ मौजूद है। सर ये बताइएगा, ई चलान के बाद जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल किए, लेकिन कल भी वो DIG के पास गए थे, उनके मामला जो है वो तय नहीं हो पाए, इसलिए उन्होंने हड़ताल की कोई मुकर्ररा तारीख नहीं दी है। तो आपको क्या लगता है शहरी कैसे निकलेंगे इस परेशानी से? ई चालान तो मैं समझता हूँ जो जिस तरीके से किया गया, इसके लिए तो पहले लोगों को तो एक ज़हनी तौर पर आमादा करना चाहिए। अभी पहले तो जब से ये था, लोग सीट बेल्ट नहीं बांधते थे या बहुत सारी क़वानीन की खिलाफ वर्जी होते थे, लेकिन ई चालान को थोड़ा सा, क्योंकि जैसे लोग हैं उसी तरीके से ई चालान की उसको कम से कम किया जाए और लोगों को सहूलत दी जाए। जी बिल्कुल, जैसा कि जो है वो ई चालान किया जाए, पर ई चालान की जो है वो खिलाफ वर्जी नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो चालान की कीमत है अलबत्ता उसको कम करने के लिए जो है यूसुफ बलोच भी जो है वो हिमायत करते हैं ट्रांसपोर्टर्स की कि चालान की कीमत जो है वो कम होनी चाहिए। और ये किसी तरीके से सही नहीं है कि लाखों आवाम जो है वो इस वक्त बसों के लिए खड़ी हुई इंतज़ार कर रही है। जी, कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद की गैर मुय्यना मुद्दत की हड़ताल आज दूसरे रोज़ भी जारी है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी के बायस लोगों ने मुतबादिल सफरी ज़राए का इस्तेमाल शुरू कर दिया। ऑनलाइन बाइक राइडर्स समेत दीगर गाड़ियों के किरायों में भी इजाफा देखने को मिला है। बाइक राइडर्स का कहना था कि हड़ताल के दौरान काम में नुमायां इजाफा हुआ है। मजीद जानते हैं अक्सा शेख से। जी अक्सा, आगाह कीजिए। आज बिल्कुल कराची पब्लिक ट्रांसपोर्ट का आज जो है वो हड़ताल का दूसरा रोज़ है और दूसरे रोज़ भी शहरियों की बड़ी तादाद से वो बस स्टॉप पर मौजूद है, क्योंकि जो लोकल बसेस है, लोकल ट्रांसपोर्ट है, उनकी जानिब से हड़ताल की गई है, तो शहरी को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना हो रहा है। इस वक्त भी कयूमाबाद पर कैमरा मैन अगर अमजद दिखाएं तो यहाँ पे जो है बाइक के राइडर्स भी खड़े हुए हैं और जो शहरी हैं वो भी खड़े हुए हैं जिनको बस के इंतज़ार में जाना है। एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। भाई आप मुझे बताएगा, जिस तरीके से पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है, बसेस नहीं आ रही हैं, तो आप लोगों को जो बसेस के अंदर सफ़र करने वाले लोगों ने कितनी परेशानी का सामना? मैम परेशानी तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तकरीबन हम लोग काफ़ी देर से खड़े हैं और बसें नहीं चल रही और किराए बढ़ गए हैं। अगर हम बाइकियाँ लेते हैं तो वो भी किराया बहुत बढ़ गया है, और अगर हम रिक्शा तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारी सैलरी ऐसी है नहीं है, तो मुश्किलात बहुत बढ़ गई है। कोई हल होना चाहिए। जी बिल्कुल, इन्हीं के साथ जो है बाइक राइडर्स भी खड़े हुए हैं, इनसे बात करूँगी। भाई आप मुझे बताएगा, जब से ये हड़ताल हुई है आपके काम पे कितना असर हुआ? काफ़ी असर पड़ा है माशाल्लाह, सही हो गया, आगे से बहुत बेहतर हो गया माशाल्लाह। अच्छा, तो आप लोग जो है, जो आप लोगों के किराए थे वो मजीद बढ़ा दिए? नहीं, वही चल रहा है, किराया भी वही चल रहा है, लेकिन काम ज़्यादा हो गया। अच्छा बिल्कुल, जिस तरीके से बाइक राइडर्स का कहना है कि इनका जो है काम ज़्यादा हो गया है क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है, तो जो भी आने जाने वाले मुसाफिर हैं जिनको अपने ऑफिस जाना है, यूनिवर्सिटीज़ जाना है, स्पेशल मर्द हजरात वो बाइकिया कर रहे हैं और बाइकिया से जा रहे हैं। इसी तरीके से जो रिक्शे वाले और ख़वातीन हैं वो ज़्यादातर रिक्शों को प्रेफर कर रही हैं क्योंकि बसेस की हड़ताल, और अब है कि हड़ताल कितने रोज़ तक जारी रहती है। जी, खबर दें आपको, सिंध हाई कोर्ट ने ड्रग डीलर अनमोल के मुबैना 2 साथियों को 2 रोज़ा रिमांड पर पुलिस की तहवील में दे दिया है। पुलिस का दावा है कि दोनों मुलजमान ऑनलाइन कोकेन और आइस सप्लाई करते थे। इस हवाले से तफसीलात बताएंगे शौकत कुराई। जी, जुडिशल मजिस्ट्रेट साउथ ने दोनों मुलजमान आकिब और अब्बास को दोनों मुलजमान को पुलिस ने गिरफ़्तार किया था। आज जब अदालत में इन दोनों मुलजमान को पेश किया गया तो पुलिस की जानिब से 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मांगा गया, लेकिन अदालत ने सिर्फ 2 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए इन दोनों मुलजमान को पुलिस की तहवील में दे दिया है। पुलिस का कहना है कि दोनों मुलजमान ऑनलाइन कोकीन और आइस सप्लाई करते थे और इन मुलजमान से 110 ग्राम कोकीन भी बरामद हुई है। मुख्तलिफ थैले, छोटे छोटे थैले इसके बनाए गए थे 10-10, इन दोनों मुलजमान से लिए गए हैं। और ये दोनों मुलजमान अपने पास ये चीज़ें रखते थे क्योंकि जब भी उनको ऑनलाइन ऑर्डर मिलता था तो वो फ़ौरन सप्लाई कर देते थे। और साथ साथ पुलिस ने ये भी कहा है कि ये दोनों मुलजमान जो है मारूफ ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के साथी हैं और दोनों उनके साथ काम करते थे। लेकिन इस केस में जो है मुलजमा का भी नाम शामिल है, लेकिन अभी वो जुडिशल रिमांड पर जेल में हैं और उनकी गिरफ़्तारी के लिए मुताल्लिका
अदालत से रब्ता किया जाएगा, जिसके बाद उनसे भी तफ्तीश की जाएगी। लेकिन फ़िल वक्त अदालत ने इन दोनों मुलज़मान का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए पुलिस की तहवील में दे दिया है। जी, घरेलू तशद्दुद और ख़ानदानी नाचाकी के वाक़यात थम न सके। लांढी में ससुराल के जुल्म से तंग आकर खातून शोहर के हमरा सिटी 21 के दफ्तर पहुंच गईं। खातून ने इल्ज़ाम लगाया है कि उसे हिरासा किया जा रहा है। मुतासरा जोड़े का कहना है कि उन्हें गुज़श्ता 15 साल से घर वालों ने तंग कर रखा है। मुतासरा जोड़े ने मुतालिका इदारों से इंसाफ की अपील की है। जानते हैं मज़ीद नुमाइंदा दुआ शकील पराचा से। जी दुआ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसे कि हमें पता है कि घरेलू तशद्दुद के जो केसेस हैं आए दिन आते रहते हैं कहते हैं पाकिस्तान के अंदर और बिलखसूस कराची के अंदर। तो इस वक्त हमारे साथ उसी तरह की एक फैमिली भी मौजूद है। इनसे जान लेते हैं कि इनके ऊपर किस किस्म का तशद्दुद जो है वो किया जा रहा था फैमिली की जानिब से, और लांढी से ये फैमिली हमारे साथ मौजूद है। इनसे जान लेते हैं इनकी कहानी कि क्या जो है शिकायत वो लेकर आई हुई हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा, अस्सलाम वालेकुम, मुझे बताइएगा क्या शिकायत हैं जो आप लेकर आई हुई हैं? क्या आपके घर वाले आपके साथ सलूक करते थे? थोड़ा सा उसके बारे में बताइएगा। मेरा देवर मुझ पर गलत नज़र रखता है, और जब मेरे हस्बैंड ने ये बात बोली तो मतलब उल्टा हमको ही मारने के लिए चढ़ गई। मेरी सास ने मुझे मारा। आप इनसे पूछें। अब आप मुझे बताइएगा कि आप इनके खाविंद हैं, 15 साल से आप लोग साथ रह रहे हैं, तो क्या ऐसी वजूहात हैं जो आपके घर वाले बिल्कुल इनके साथ जो ऐसा सलूक कर रहे हैं और आपके साथ भी ऐसा सलूक कर रहे हैं? मैम, हमारी कोई ऐसी वजूहात नहीं है, सिर्फ हमारे को तोड़ना चाहते हैं और इस कदर हमारे को परेशान क्यों तोड़ना चाहते हैं? क्या है? पता नहीं क्या है उनको, क्या परेशानी है, हमारे से क्या तकलीफ़ है, मेरी खुद समझ में नहीं आता। असल में तकलीफ़ ये है, उनका बेटा जो है ना, एक मेरे गेट पे आके लाते मारता है। हम लोग सो रहे थे, सोते से उठे बाहर गया, मैं तू मैं हुई, समझाया। मैंने अपने बाप को बोला तो मेरा बाप बोल रहा तो क्या हुआ, कोई मसला थोड़ी है। हमारी अम्मा भी बोल रही है कोई मसला नहीं है। ये वजूहत है सारी। अगर उनका कहना मान लो तो सही है, घर में रह सकते हैं, वरना तो घर से निकलो। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक जो है वो वाक़या पेश आया है लांढी के एक इलाके के अंदर, जहाँ पे एक फ़ैमिली मजबूर होकर यहाँ पे सिटी 21 न्यूज़ के जो है ऑफिस में आकर मौजूद है और हमें अपनी कहानी बता रही है। हर घर की ये कहानी है, लेकिन घरेलू जो है नाचाकी, घरेलू तशद्दुद की वजह से ये फैमिली हमारे साथ आप पहुँची है मदद के लिए। इनका यही कहना है कि इनके जो है ससुराल वाले, इनके घर वाले नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं और साथ ही साथ इनके अंदर इनके ऊपर जो है जुल्म सितम करते हैं, जिससे तंग आकर ये लोग मजबूर हो चुके हैं कि ये लोग आज हमारे जो है ऑफिस में आए हैं और ये मदद की जो है वो अपील कर रहे हैं। जी, अहम मुलाकात से मुतालिक आपको अपडेट करें। वज़ीर बल्दियात सिंध की वर्ल्ड बैंक मिशन के वफ़द से मुलाकात। प्रॉपर्टी टैक्स की जदीद निज़ाम जल्द पूरे सिंध में मुतारफ़ कराने का ऐलान। बल्दियाती निज़ाम में इस्लाहात, वर्ल्ड बैंक ने दिलचस्पी ज़ाहिर कर दी। बल्दियाती क़वानीन में तरामीम, स्टेक होल्डर से मुशावरत जारी है। इस हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं आजिज़ जमाली से। जी आजिज़, मुलाकात का अहवाल दीजिए। जी हाँ, देखिए, वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह से वर्ल्ड बैंक के एक अहम मिशन ने मुलाकात की है। इस मुलाकात में अहम हुकाम भी शरीक थे और वर्ल्ड बैंक के अफसरान भी शरीक थे। इस मौके पे सूबे में गैर मनकूला जायदाद, प्रॉपर्टी टैक्स की वसूलियों और जदीद उनके तर्ज़े पर बात की है और वर्ल्ड बैंक के मिशन ने मंसूबे में दिलचस्पी का इजहार किया है। वज़ीर बल्दियात ने वफ़द को हुकूमत सिंध और अपनी जानिब से ताउन का यकीन दिलाया है और इस मौके पे नासिर हुसैन शाह का ये कहना है कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आला सिंध का ये मिशन है कि अवाम के दहलीज तक हर किस्म की सहूलियात फराहम की जाएँ। हुकूमत बल्दियाती क़वानीन में तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से तरामीम के लिए कोशा है। यूसी लेवल तक मुंतखब नुमाइंदों को मुस्तहकम करना इस सिलसिले की एक अहम कड़ी है और बल्दियाती क़वानीन में तब्दीली से टाउन वाइस चेयरमैन और डिप्टी मेयर्स को भी अख्तियारात हासिल होंगे, ये कहना था नासिर हुसैन शाह का। और उन्होंने कहा है कि जो टाउन गैर मनकूला प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से आला कारकर्दगी का मुजाहरा करेगा, तरक्याती फंड की मद में उस टाउन को इजाफी रकम भी फराहम की जाएगी। प्रॉपर्टी टैक्स का जदीद निज़ाम कराची में काम कर रहा है। वर्ल्ड बैंक के ताउन से इस निज़ाम के दायरा कार को पूरे सूबे में वसी किया जाएगा, ये कहना था वज़ीर बल्दियात का। जी ठीक है आजिज़, आपका शुक्रिया। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात में ताख़ीर की खबर के बाद स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान है। 100 इंडेक्स में 2000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई है, जिसके बाद सरमायाकारों में बेचैनी फैल गई। मार्केट की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करेंगे वसीम इफ्तिखार।
ये बिल्कुल कारोबारी हफ्ते का आखिरी रोज़ है और आखिरी रोज़ हमने देखा कि स्टॉक मार्केट में जब कारोबार का आगाज़ हुआ तो उस वक्त मुस्बित रुझान देखने में आया, लेकिन उसके बाद यही मुस्बित रुझान जो है वो मनफी रुझान में तब्दील हो गया और उस वक्त स्टॉक मार्केट में मंदी के बादल छाए हुए और 100 इंडेक्स में तकरीबन 1000 से ज़ायद पॉइंट्स की ना सिर्फ कमी हुई है बल्कि हमने देखा है कि 100 इंडेक्स जो है वो 1,80,000 की सतह भी बरकरार नहीं रह सका और 1,79,000 की सतह पर ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिब्रान सरफराज जो कि माहिर स्टॉक हैं और ट्रेडर भी, इनसे जानते हैं क्या वजूहत है जो मंदी के बादल छाए हुए। देखिए, फेडरल बजट जब से अनाउंस हुआ इसके बाद आपने देखा कि मार्केट में एक तेज़ी की रैली देखी गई, इसके साथ साथ फिर इंटरेस्ट रेट अनचेंज आया और इसका भी मार्केट में इफेक्ट आया। ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकरात जारी थे और दस्तखत की बात की थी, इसके बाद मार्केट में, लेकिन अब जो क्या कहा जा रहा है कि जो मुज़ाकरात होने थे वो थोड़ा सा डिले हुए हैं, ऐसी बातें आ रही हैं। इसकी वजह से जो मार्केट में थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट देखा जा रहा है और ऑलरेडी इतना जो फ्यूल प्राइसेस वगैरह बढ़े हैं तो इसका लगता है कि आज जो है लोकली जो है ऑयल के जो प्राइसेस हैं, पेट्रोल के प्राइसेस हैं, उसमें कमी देखी जा सकती है। तो वैसे देखा जाए तो प्रॉफिट टेकिंग भी है और थोड़ी सी रूमर पे भी ये सर्कुलेट कर रहा है, इसकी वजह से मार्केट में नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है आज। जी बिल्कुल, मैं अपने कैमरामैन अजलान से कहूँगा कि दिखाएं कि इस वक्त स्टॉक मार्केट में तकरीबन 16 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी हुई और स्टॉक मार्केट में हम देख रहे हैं कि 100 इंडेक्स 1,79,000 की सतह पर ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि स्टॉक माहिर जिब्रान सरफराज का कहना है कि जो ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं वो ताख़ीर का शिकार होने वाली जो ख़बरें हैं उसकी वजह से और प्रॉफिट टेकिंग के अमल की वजह से स्टॉक मार्केट में जो है वो इस वक्त मनफी रुझान देखा जा रहा है। जी, कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद की जानिब से दूसरे रोज़ भी हड़ताल जारी है। सदर कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद तवाब खान का कहना है कि हुकूमत की जानिब से ताहाल कोई राब्ता नहीं किया गया। मुतालिबात तस्लीम न होने की सूरत में एहतजाज वज़ीर आला हाउस तक ले जाया जाएगा। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद हमाद से। जी हमाद, आगाह कीजिए। जी देखिए, बिल्कुल शहर में कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद की जानिब से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए जो है की जाने वाली हड़ताल का आज दूसरा रोज़ है। हमने देखा कि शहर में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो ना होने के बराबर है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जो है कराची जो है ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के सदर हैं तवाब साहब, उनसे हम जानते हैं कि यह हड़ताल आइंदा आने वाले कितने दिन तक जो है वो जारी रहेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपके तवज्जुह से मैं कराची के आवाम से, ख़वातीन आज़ाद सबसे माफ़ी चाहता हूँ और माजरत चाहता हूँ कि हमारी वजह से उनको तकलीफ़ हुई है, लेकिन हमें भी तकलीफ़ ये है, हमारे कोई नाजायज़ मुतालबा नहीं है गवर्नमेंट से कि हमारी गाड़ियाँ 3,000 रुपये कमाती है, चालान 7,500 रुपये का मिलता है और फिर वो डबल टेबल होता है। चलो एक अलग बात है, वो तो बातचीत में बात होगी। इस वक्त जो है आवाम के साथ ये ज़्यादती है। आज दूसरे दिन हमारी हड़ताल हो रही है, किसी गवर्नमेंट के नुमाइंदे ने कोई रब्ता नहीं किया, लेकिन रश्कों वालों के और बाइकें वालों की चांदी हो गई। 3,000, 2,000, 1,400, 1,500 रुपये वो लोग लेते हैं। एक रश का यूनियन की नामी ग्रामी जो वो होता है सो का सदर अपने आप को कहता है, जो लुटेरा है पूरा कराची का, उसका बयान भी आया कि जी साहब को कह रहा है कि जी हम रश के पूरा करेंगे। आप पहले ये तो देखो शहर में क्या आप कर क्या रहे हो, लोगों को लूट रहे हो। 1,400 रुपये, 1,500 रुपये ले रहे हैं आप, पूरे शहर को आपने यरगमाल बनाया हुआ है। तो अगर इस पर गवर्नमेंट खुश है तो हम बिल्कुल खुश है, हमें कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन जब तक हमारे मुतालबात जायज़ मुतालबात, हम किसी गवर्नमेंट की उस चीज़ के ख़िलाफ़ नहीं है कि आप सेफ सिटी की वजह से जो कैमरे लगाए, हम उसके ख़िलाफ़ बिल्कुल नहीं है। हमें चालान दिया जाए हमारे जुर्म के हिसाब से, मैनुअल चालान बंद किया जाए, जो बग़ैर कैमरों के चालान है वो बिल्कुल बंद किया जाए, चालान के जुर्माने ज़्यादा है उसको कम किया जाए, हमारे साथ इंसाफ करें। और ये कहते हैं कि हमारे मुतालबात को जल्द से जल्द जो है वो पूरा किया जाए ताकि जो ट्रांसपोर्ट की जो हड़ताल है वो जो बंद है, वो ट्रांसपोर्ट की हड़ताल जो है वो दोबारा बहाल हो सके। जी, कराची में ट्रांसपोर्टर की हड़ताल का खुमियाजा आवाम को भुगतना पड़ा। दफातर जाने वाली खवातीन ट्रांसपोर्ट न मिलने से परेशान दिखाई दी। क़यूमाबाद बस स्टॉप पर मौजूद खवातीन भी गाड़ी न मिलने से रुल गईं। कहती हैं कि हड़ताल के बायस इजाफी किराया देना पड़ता है। 2 दिन में किराया डबल कर दिया गया। रिक्शा ड्राइवर कहते हैं कि LPG महंगी होने के बायस रोज़गार मुश्किल हो गया है। मज़ीद जानते हैं अपनी नुमाइंदा रिमशा इस्माइल से, जो इस वक्त क़यूमाबाद बस स्टॉप पर मौजूद हैं। जी रिमशा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर कायद में पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से हड़ताल का आज दूसरा दिन है। ऐसे में हम देख रहे हैं कि कराची के शहरी जो है वो परेशान नज़र आते हैं, क्योंकि रिक्शा ड्राइवर की अगर हम बात करें तो भारी किराए वसूल कर रहे हैं। बाइक राइडर की बात करें तो बाइक राइडर्स भी जो है वो महंगे महंगे किराए ले रहे हैं। ख़वातीन भी जो है वो परेशान नज़र आती है। इस वक्त मैं क़यूमाबाद स्टॉप पर मौजूद हूँ, जहाँ पर कहीं भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। इस तरह के प्राइवेट रिक्शे खड़े हुए हैं जो भारी भारी जो है वो किराया वसूल कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगी, कहाँ जा रही हैं इस वक्त? मैंने हिल पार्क जाना है।
और वहाँ का किराया 150, 100, 170 रुपये, जबकि डेली रोज़ 60 रुपये में आते जाते हैं। तो किराया ट्रांसपोर्टर की वजह से बढ़ गया है जो हड़ताल जारी है। जी, इस वजह से नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, तो ये गलत बात है। ये गवर्नमेंट को भी एहसास होना चाहिए कि आप गरीबों को क्यों लूट रहे हैं। हम किराए पे रहते, कहाँ से इतना पैसा वसूल दें इनको किराए? हर चीज़ इतनी महंगी है, ये लोग सुनते नहीं इस बात को। खुद तो बैठे हुए, देखो बैठे हुए आराम से हैं, खुद ये अपने वो इनको रोकते हैं, पैसे लेते हैं, तो गरीब कहाँ जाएगा बेचारा? ना यहाँ गाड़ियाँ, ना पानी है, ना गैस है, हर चीज़ के लिए लोग परेशान हैं। वो तो बैठे हुए घरों में ना, इनका क्या है? व्हील पार्क का कितना किराया ले रहे हैं? 60 रुपये लेते हैं, रोज़ आते जाते बेटा ड्यूटी करते हैं। लेकिन ये अभी एक से पूछा, कह रहा 150, एक कह रहा 100 रुपया, एक कह रहा 70। अब ये नाजायज़ है या नहीं? आगे से बदतमीजी कर रहे हैं ड्राइवर, कह रहे तुम लोग लेडीज़ का तो यही मामला है, तुम लोग बोलते हैं 40 रुपये, 40 रुपये। गैस महंगी, तो अब गरीबों से लूट रहे हैं इन्होंने। बिल्कुल, खवातीन परेशान नजर आती है। रिक्शा ड्राइवर से भी बात कर लेते हैं, क्या वजह है, किराया क्यों बढ़ाया जा रहा है, इनसे बात कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे? खवातीन शिकायत कर रही है। कुछ भी नहीं है, ये ऐसे ही 450 रुपये गैस का किलो है भाई। 300 में लेके जाते 70 रुपये बचता है, जहाँ 100 रुपये बचता है। ये किसी को पता नहीं है। बस बड़ी बस होती है। पब्लिक ट्रांसपोर्टर से एहतजाज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि रिक्शे वाले इसका फायदा उठा रहे हैं। ये सारे झूठ बोल रहे हैं। हमारी आवाम जो है 90% झूठ बोलती है। किसी का बंदे को पता हो वो चीज़ बात करे। अब इसमें बैठे 5 बंदे लेके जाते, उसमें 200 का खर्चा होता है, 100 रुपये का बचत है। 450 रुपये गैस का किलो है। उधर बात करे बंदे गए, हम लोग तारक रोड जाएगा ना, 200 रुपये गैस जाएगा, 300 पहुँच जाते हैं। अभी आपके उधर 100 रुपये में क्या होगा? घर का चूल्हा कैसे चलेगा, गाड़ी का कैसे होगा, मेंटेन कैसे होगी? किराया जो है वो कम किए जाएं, क्योंकि जब से कल से जो है वो ट्रांसपोर्टर की जानिब से जो हड़ताल की जा रही है, उसके बाद जो है वो डबल जो है वो किराया उनसे वसूल किया जा रहा है। जी, वैक्सीन न लगवाने वाले बच्चों में मुख्तलिफ बीमारियों के केसेस सामने आने लगे हैं, जिनमें खसरा, नमूनिया और दीगर इन्फेक्शंस शामिल हैं। माहिर अमराज़ इत्तफ़ाल प्रोफेसर जमाल रज़ा का कहना है कि महकमा सेहत की जानिब से तमाम वैक्सीन मुफ्त फराहम की जाती हैं। वालिदैन को चाहिए कि इस सहूलत से फ़ायदा उठाएँ ताकि बच्चों को बीमारियों से महफूज रखा जा सके। मज़ीद जानते हैं इब्राहिम रन से। जी इब्राहिम। जी देखें, बिल्कुल शहर कायद में मौसम की तब्दीली के साथ ही बच्चे नज़ला ज़ुकाम, खांसी, बुखार, खसरा, डायरिया और मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, जिस पर माहिरीन इमराज़ इत्तफ़ाल ने जो वालिदैन हैं उनको हिदायत की है कि अपने बच्चों को पोलियो, खनाक, तशन्नुज और दीगर जो मुख्तलिफ़ बीमारियाँ उनसे बचाव के लिए मुफ्त जो वैक्सीन लगाई जाती है हुकूमत की तरफ से, महकमा EPI की जानिब से वो फराहम की जा रही, तो वो मुफ्त लगवाएँ ताकि उनके बच्चे मुख्तलिफ़ बीमारियों से महफूज रह सकें। तो इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोटोलॉजी SICHN हॉस्पिटल के सरबराह माहिर इमराज़ इत्तफ़ाल सेहत प्रोफेसर जमाल रज़ा साहब। सर, आप क्या कहेंगे सर के बच्चों को कितनी अहम वैक्सीनें हैं मुफ्त फराहम की जाती हैं महकमा EPI, फिर भी वालिदैन नहीं लगवाते, बीमार हो रहे हैं, क्या कहेंगे? ये बीमारियां जिसको हम कहते हैं VPDs या वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़, ये न सिर्फ ख़तरनाक बीमारियां हैं बल्कि जानलेवा बीमारियां हैं। हम पोलियो की बात करें, खसरे की बात करें, TB की बात करें, खन्नाक की बात करें, तो ये बेइंतहा, और नमूनिया, ज़ाहिर है नमूनिया है, डायरिया है, आजकल डायरिया का मौसम चल रहा है, तो इनकी सबकी वैक्सीन्स मौजूद हैं और मुफ्त सरकार लगा रही है, फराहम कर रही है। और लोग पहले लगवाते भी रहते थे, लेकिन इसकी शरह में कमी हो गई है, तो लिहाजा इनके लिए बहुत ज़्यादा दरख्वास्त है वालिदैन से कि जिनके बच्चे छोटे हैं, इस उम्र के हैं कि जिनको वैक्सीन लगनी चाहिए, वो लाजमी अपने बच्चों को लेकर जाएं। और ये जो भी इदारे मौजूद हैं, इनके सेंटर्स मौजूद हैं। अभी एक NICH में भी नया सेंटर EPI ने खोला है जो 24 घंटे काम कर रहा है, तो वक्त की भी क़ैद नहीं है कि किसी वक्त भी ले जाके अपने बच्चों को वहाँ पर वैक्सीन लगवा सकते हैं। और हम PI से बात कर रहे हैं कि हमारे इदारे के अंदर भी 24 घंटे के मराकज़ कायम करें ताकि लोग बिला किसी वक्त की क़ैद के अपने बच्चों को ले जाके वैक्सीन लगवा लें। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर जमाल रज़ा साहब ने तफसीली बताया कि वालिदैन को चाहिए कि उनके घरों के करीब जहाँ भी अस्पताल है वहाँ पे EPI सेंटर मौजूद हैं, तमाम वैक्सीन मुफ्त फराहम की जाती है वहाँ पे। वालिदैन को चाहिए कि वहाँ से जाके मुफ्त वैक्सीन लगवाएं ताकि उनके बच्चे मुख्तलिफ़ बीमारियों से महफूज रह सकें। जी, इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।